हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन की मैरिज एज के लिए। और ये एज सोच रही है सरकार कि 18 से लेके 21 कर दी जाए। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सुझाव आए हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसकी अनाउंसमेंट कब हुई है। इसकी अनाउंसमेंट हुई है हमारे 15 अगस्त वाले दिन। पीएम मोदी ने खुद ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने एक कमेटी गठित की है जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि गर्ल्स की जो मैरिज एज है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये इसका डिसीजन तभी लिया जाएगा जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो अभी क्या रूल है, अभी है लड़की की एज 18 और लड़के की एज है 21। तो दोनों में डिफरेंस है 3 साल का। ये डिफरेंस इसलिए माना जाता है कि ये जो वुमेन होती हैं वो इंटेलेक्चुअली जल्दी ग्रो कर जाती हैं एज कम्पेयर टू मैन। और ये कमेटी को कौन हेड करेगा? इस कमेटी को हेड करेगा समता पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं जया जेटली, वो इसको हेड करेंगी। और इस कमेटी में होगा कौन कौन? सबसे पहले तो इसमें नीति आयोग के जो हेल्थ मेंबर है वो होंगे जिनका नाम है डॉक्टर विनोद पॉल, और कुछ और सेक्रेटरीज भी होंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी। इस कमेटी को डेडलाइन मिली थी 31 जुलाई, पर अभी तक इन्होंने अपना कोई भी रिजल्ट सबमिट नहीं किया है। तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कमेटी अपनी क्या सुझाव देगी। और इस टॉपिक के बारे में पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपनी जो बजट स्पीच दी थी 2020, उसमें ही पहले इन्होंने इस टास्क के बारे में बता दिया था। उन्होंने पहले ही जागरूक कर दिया था कि हम ऐसी कोई कमेटी गठित करने जा रहे हैं। और वो क्यों रिकमेंडेशंस किन चीज़ों पर देंगे? सबसे पहले कि उन लड़कियों पर, उन वेमेन पर जो जल्दी और उम्र में मदरहुड में आ जाती हैं, मतलब वो छोटी उम्र में ही माँ बन जाती हैं, और वो इस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रिजल्ट होगा कि जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा। और ये कमेटी किस किस चीज़ पहलू पर जोर देगी? ये देगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं और कुछ समय बाद मर जाते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है कि जो वेमेन प्रेगनेंसी में जन्म देते वक्त उसकी डेथ हो जाती है। टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया, सेक्स रेशो हो गया, बर्थ के समय कितनी है, चाइल्ड सेक्स रेशो होगी। ये सभी चीज़ वेमेन की जो प्रेजेंट एज है, मैरिज एज, उसको 18 से 21 करने में मदद करेगी। और बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया कि जून 2 को इन्होंने इस मैटर को देखते हुए कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले देखी है इन्होंने वही बात पुरानी, मदरहुड के मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो उनको कम करनी है। उन्होंने जो वेमेन में न्यूट्रिशन लेवल है, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी में होते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी उनमें बहुत सारी कमी आ जाती है, उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं रहती, उनकी बॉडी वीक होने लगती है, न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। तो वो न्यूट्रिशन लेवल कितना होना चाहिए वेमेन में, ये सभी चीज़ आपस में मैरिज को मदरहुड के साथ वो रिलेट कर रहे हैं। मदरहुड को भी स्पेशली हेल्थ के साथ रिलेट कर रहे हैं कि जो वेमेन की हेल्थ है वो अच्छी रहे। और अब हम बात करें कि मैरिज के लिए मिनिमम एज रखने का फ़ायदा क्या है और ये शुरू से रखते क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। सबसे पहले कि ये जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, इंडिया में इतनी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, कुछ जगहों में अभी भी वो लोग लड़की को बहुत छोटी उम्र में भी, जब वो प्यूबर्टी अचीव कर लेती है तभी उनको उनकी मैरिज कर देते हैं। तो पहली बात कि ये जो चाइल्ड मैरिज होती है इसको रोकने के लिए उन्होंने एक पहली मिनिमम एज रखी हुई है। और जो माइनर्स का मतलब छोटे बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, उनका फ़ायदा उठाया जाता है, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इसके लिए पहले एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी आया था 1954 में, और एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी आया था 2006 में। तो इसके साथ क्या होगा कि लड़की के कंसेंट भी शामिल होगा कि वो अभी मैरिज करना चाहती है या फिर नहीं। कुछ रिलीजियस एक्ट भी हैं मैरिज पर बने हुए। हमारा देश डाइवर्स है रिलीजन्स को लेकर, तो यहाँ पर एक हिंदू एक्ट बना हुआ है और एक इस्लाम का एक्ट बना हुआ है। दोनों एक्ट में एक सिमिलैरिटी है कि ये चाइल्ड मैरिज को गलत नहीं मानते, पर ये कहते हैं कि जब कोई भी बच्चा प्यूबर्टी अटेन कर लेता है तो वो मैरिज के लायक है, उसकी मैरिज की जा सकती है। पर फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 5(3) के तहत जो 1955 में आया था, उसने कहा था कि
जो मिनिमम एज है ब्राइड के लिए वो 18 होनी चाहिए और ग्रूम के लिए 21 होनी चाहिए। वो मानते हैं कि ये चाइल्ड मैरिज वो इलीगल नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब लड़की या लड़का प्यूबर्टी अटेन कर ले तो वो मैरिज के लायक हैं, तो उनकी मैरिज कर देनी चाहिए। इसी तरह इस्लाम में भी एक एक्ट है जिसमें प्यूबर्टी का जिक्र किया हुआ है। और ये लॉज कैसे इवॉल्व हुए, कैसे ये लोगों के सामने आए, तो सबसे पहले जो इंडियन पीनल कोड है, इन्होंने 1860 में इस चीज़ को क्रिमिनलाइज किया था। किस चीज़ को किया था कि अगर कोई लड़की 10 से कम है और उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो इलीगल है, वो सज़ा के काबिल है। पर उन्होंने जो रेप की प्रोविज़न थी उसको भी अमेंड मतलब थोड़ा सा बदलाव कर दिया। उन्होंने ये बदलाव किसके ज़रिए किया, ये था कंसेंट बिल जो एज का आया था 1927 में। इसमें कह दिया गया कि ये जो लड़की 12 साल से कम है उसकी मैरिज नहीं की जा सकती, अगर वो मैरिज होती भी है तो वो इनवैलिड है। तो जब ये लॉ आया था तब कुछ ऐसे कंजर्वेटिव लीडर थे जिनकी बहुत पुरानी सोच थी और कहते थे कि नहीं, लड़की की छोटी उम्र में ही मैरिज हो जानी चाहिए। तो उन्होंने इस लॉ का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तभी विमेन भी अपने राइट्स के लिए आगे उठकर आई थी। तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा था कि लड़कियों की मैरिज 12 से कम तो नहीं होनी चाहिए। पर कुछ नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, सारे नहीं पर कुछ, सभी नहीं थे, कुछ थे जो कंजर्वेटिव थे, मतलब पुरानी सोच रखते थे। और ऐसा ही लीगल फ्रेमवर्क आया था जब मैरिज के लिए कंसेंट की बात हुई एज के रिलेटेड। तो वो ये जो सभी किस्सा स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ 1880 के करीब। और एक बात और, ये जो विमेन की कमेटी होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी कमेटी है, वो कहती है कि ये विमेन के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको खत्म होना चाहिए। भेदभाव किस रूप में हो रहा है कि लड़की की एज है 18 और उसको कह रहे हैं कि वो रेडी है और लड़का 21 तक रेडी नहीं हो रहा, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी कौन सी साइकोलॉजी में लिखा है कि लड़की 18 साल की एज होने पर भी वो इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसकी बॉडीली ग्रोथ हो जाती है, तो क्या लड़के की नहीं होती? तो ये सभी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रीटी कमेटी ने कही है। वो कह रहे हैं कि ये लॉ दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। और जो कमीशन है उसने भी रेकमेंड किया है कि दोनों जेंडर्स की जो एज है वो 18 होनी चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं और उनकी एज भी 18 ही होनी चाहिए। और जो डिफरेंस आता है हस्बैंड वाइफ की एज में, उसका कोई बेसिस नहीं है लॉ में, उसका कोई भी कारण नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो हम किस हक से कह सकते हैं कि लड़की की एज 18 रखनी चाहिए और लड़के की 21 रखनी चाहिए? तो ये इस लॉ में अभी रीलुक क्यों किया जा रहा है? रीलुक का मतलब इसमें दोबारा देखा क्यों जा रहा है, अभी इस चीज़ की इतनी ज़्यादा क्यों पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? तो पहला कारण है कि वो जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है विमेन में, मतलब छोटी उम्र में वो माँ बन जाती हैं और उस माँ बनने के फेज में उनकी अपनी लाइफ बहुत रिस्क में होती है, उनके बच्चे की लाइफ बहुत रिस्क में होती है। तो उन सभी चीज़ों को कम करने के लिए इस लॉ को देखा जा रहा है। और ये जो अर्ली प्रेगनेंसी है कि ये किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई है? सबसे पहली चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है या फिर थोड़े समय में मर जाता है क्योंकि उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मदर की हेल्थ को भी अफेक्ट हो रहा है। पहली बात तो उसकी मदर के न्यूट्रिशन लेवल गिर रहे हैं और न्यूट्रिशन लेवल मदर के तो गिर गए और बच्चा भी मर गया। तो ये दोनों तरफ क्या है, गलत है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पांस में कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो मैरिज की एज है मेन और विमेन के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब एक बराबर होनी चाहिए। वो चाह रहे हैं कि इसके साथ क्या आवे, जेंडर न्यूट्रलिटी आए, मतलब दोनों जेंडर न्यूट्रल हैं, कोई भी बड़ा कोई भी नीच नहीं है। और अब हम बात करेंगे कि ये जो इतना मुद्दा सामने आ रहा है ये किस ग्राउंड पर, मतलब इसका बेस क्या है, इसको चैलेंज कैसे किया जा रहा है? तो एक केस हुआ था जिसमें पिटिशनर थे उपाध्याय, उन्होंने कहा है कि ये जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड पर वायलेट हो रहा है। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 21 है वो तो कहता है कि हमें इक्वालिटी मिलेगी, राइट टू लिव विद डिग्निटी मिलेगा, पर ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं। वो तो वायलेट हो रहा है लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको इक्वालिटी तो मिल ही नहीं रही है। उसमें तो कह रहे हैं कि लड़कियों की पहले मैरिज हो जानी चाहिए 18 में ही और लड़कों की 21, तो इसमें इक्वालिटी कहाँ से आई?
तो ये सभी चीजें उपाध्याय ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सपोर्ट भी किया है। 2 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऐसी हो चुकी हैं जिन्होंने उपाध्याय को सपोर्ट भी किया है और ऐसे ही 2 केस और हुए हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे हम बात करेंगे कि शारदा एक्ट, इसको शारदा भी कहते हैं, कभी कभी शारदा एक्ट भी कहते हैं। शारदा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको स्पॉन्सर करने वाले का नाम था हरबिलास शारदा। वो एक रिटायर्ड जज थे और आर्य समाज के ग्रुप को बिलोंग करते थे, उसके मेंबर थे। तो उन्होंने ये क्या कहा था कि ये जो 1929 में उन्होंने कहा था कि लड़कियों की एज मैरिज के लिए 16 रखनी चाहिए और बॉयज की एज 18 रखनी चाहिए। पर बाद में 1978 आते आते इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसमें लड़कियों की एज 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई और लड़कों की एज 18 से 21 कर दी गई। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आया। ये जो बदलाव है वो आज तक चल रहा है, वो यही एज दोनों की आज तक मानी जा रही है। तो यही तक था हमारा सफर और यही तक था हमारा विमेन मैरिज एज के बारे में कि ये 18 से 21 क्यों हो रहा है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।